जी, तो हमारे साथ जफर भाई भी आ गए भाई, थैंक यू, गेस्ट आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से आप खैरियत से? हमारी तो सुनाइए, टेलीथॉन सब से ठीक-ठाक। मुलाकात होती है जी भाई, जी जैसे बिल्कुल अब आप माशाल्लाह हमारे शो पे आए, बहुत क्या अच्छा बात लगा, है। थैंक यू जी। भाई ऐसी शख्सियत है कि दुनिया भर में जफर भाई को लोग जानते हैं और जानने का जो यानी बैकग्राउंड है वो इतना जबरदस्त है कि जैसे मैंने कहा ना, पैगंबरों का शेवा है ये, जी खिदमत खल्क भी। तो जफर भाई इसमें पेश है। मैं माजरत भी चाहूँगा आप लोगों से, मुझे यहाँ पहुँचना था 1 घंटा पहले। असल में हम एक प्रोग्राम करते हैं, माँ हम भी ईद मनाएंगे जी। तो उसमें हम बच्चों को, उनके वालिदैन आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, ओपन है पूरे शहर में जो भी आना चाहे, और वो आते हैं 23 रमज़ान से, और बाज़ार में जो कपड़ा उनको पसंद आता है वो कपड़ा अपने बच्चों के लिए, अगर वो अपने साथ में भाइयों के बच्चे लाएं, बहनों के बच्चे लाएं, 10 12 14 बच्चे भी हैं तो कोई मसला नहीं है, अपने 1 दिन से लेकर और 15 साल तक के बच्चों के, लड़के लड़कियों के फ़्राक, कुर्ते, शलवार, हर चीज़ होती है। तो मैं उसकी ख़रीदारी में लगा हुआ था, उसमें टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सका, और मैं था इस वक्त खतरी मस्जिद है नई कराची में, वहाँ जहाँ होलसेल मार्केट है इसकी, जो पूरे कराची में जहाँ से कपड़े जाते हैं वहाँ पर। जी और महंगाई भी हो गई है, जी जी, और दूसरी चीज़ ये कि जो ईद तो आपको पता है ही बच्चों की, और महरूमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस साल। और अच्छा, इस साल आप जो खास कह रहे हैं, आपने क्या मुख्तलिफ देखा अभी इस साल ये देखा हमने कि आप अगर बाज़ारों में भी जा रहे हैं तो आपको जो चेहरे नज़र आ रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो नहीं है, और सही है, लड़के आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, अच्छी बात है। शहर में घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, एक आखिरी अलादीन पार्क था वो भी अब नहीं है, तो सही बच्चे बाज़ारों में घूम लें जाके साल में एक बार, तो वो जा रहे हैं रोज़ाना रात में लड़के वड़के, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग करने वाली कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ मियाँ बीवी इस वक्त चाहे 70,000 रुपये कमा रहे हैं, मैं मान नहीं सकता कि अपने वो, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उनको ईद का जोड़ा और जूता चप्पल दिला सकते हैं। और मैं समझता हूँ लोग डिप्रेशन में हैं, लोग दिमाग में सोच रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं कि किससे कर्जा लिया जाए, बहन से लिया जाए, भाई से लिया जाए, बॉस से लिया जाए, कंपनी में लिया जाए, लेकिन फिर आखिर में जब पहुँचते हैं तो समझ में आता है कि 6 महीने में राशन और घर के बच्चों की फ़ीसें और किराए और बिजली के बिल की मद में जिनसे पैसे लिए थे वो अब तक वापस नहीं किए हैं, तो वो मेरे बच्चों की ईद के जोड़े के नाम पे क्यों मुझे उधार देगा। तो मैटर ये कि लोगों के घरों में उदासी है, लोग बेचारे वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शहरी में इसलिए नहीं उठा रहे हैं। ना एहसास होना चाहिए, इसलिए बड़ा ज़रूरी है आयरन से शायद जल गई थी ना कि जी, हम जो है आप ये कपड़ों का ख्याल कोई मुझे बताएं कि खैर पूरा दिन रात आपका ऐसे ही गुजरता है, ठीक है, खिदमत खल्क। ऐसे ही चले थोड़ा सा 5-10 मिनट अपनी ईद भी याद करें, बचपन याद करें थोड़ा सा, हम ये चाह रहे हैं कि जरा क्योंकि आपकी अपनी ऐसी ज़ात, गुफ्तगू हो ना। अपनी तो आपकी कभी बात होती ही नहीं, अपनी फैमिली का बताएं। सेल्फलेस आदमी है लेकिन फिर भी अपनी बात करें, कैसा फैमिली का गुजरा हम family। बहुत अच्छी ईद होती थी, सब फुप्पी, जितनी हमारी 2 फुप्पियाँ थी यहाँ पर, उनके यहाँ, और बड़े अब्बा और ये सब वाले साहब के बड़े भाई और दीगर सबके आना जाना और वही सारा सिलसिला। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारा टाइम जो था वो मिनिमम उस वक्त 10 रुपये ईदी जो होती थी, एक अच्छी ईदी काउंट होती थी, और अगर कोई 100 रुपये दे दे तो वो तो रेड लाइन होती थी कि भाई 2 बार सलाम कर लो इनको जाके, 3 बार सलाम कर लो। लेकिन वो टाइम अब बहुत पुरानी बात हमारे है। पप्पा थे वो 5 रुपए से ही शुरू हुए थे और 5 रुपए पे ही खत्म हुए। आज तक हाँ ठीक है, तो बात भी 35 साल पुरानी हो रही है, 30 साल पुरानी हो रही है। अब अगर आप किसी बच्चे को 5 रुपये दें तो वो तो मेरे ख्याल में निशाना लेगा आपका ही। अपना जब फैमिली का बताएं, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जी। मेरे 4 भाई हैं, वो सब वहीं रहते हैं। एक भाई केमिकल इंजीनियर हैं, वो ऑयल फील्ड में होते हैं। दूसरे भाई हैं वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में उन्होंने जामा कराची से अब्लाग अम्मा में गोल्ड मेडल लिया है। और बहन हैं वो MBA में उन्होंने पोजीशन ली है। और एक भाई हैं वो मैक्रो कैश एंड कैरी में होते हैं, मेट्रो में। और सब शादीशुदा हैं। आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और जिंदगी बेटी से और मुलाकात जो भाभी कैसे इन हमारी- दिनों में तो खास तौर पे बड़ा नहीं, टाइम निकालना मुझे पड़ता रात में मैं 10 बजे 9 बजे घर जाता हूँ और 11 बजे तक 11:30 तक घर में होता हूँ, क्योंकि लाजमी बात है ये जो हम सैरी करा रहे हैं नुमाइश औरंगी पे, ये एक पूरा सीन है। असल में इस मुल्क में एक प्रॉब्लम हो गई है इस मुल्क में नहीं, एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है, जो फेसबुक ने और यूट्यूब ने पैसा देना शुरू किया ना, इससे हम लोगों के लिए जो सामाजिक काम कर रहे थे बड़ी मुसीबत खड़ी वो हो गई। कैसे? इन्फ्लुएंसर आए अब थे। बात यह है कि आपने अगर फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, किसी भी एप्लीकेशन से कमाना है तो उसके लिए आपको कंटेंट देना है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। 365 दिन कंटेंट देना है, सेम टाइम पे देना है। अगर 8 बजे रात में देना है तो 8 बजे रात में देनी है आपने वीडियो।
अच्छा माइक, अच्छा कैमरा, अच्छा कंटेंट। बिल्कुल। अब भाई कंटेंट तो है ही नहीं आपके पास। कंटेंट राइटर अगर आप 4 भी रख लोगे, अच्छा कंटेंट राइटर 2 लाख रुपए लेता है महीना, 2.5 लाख। कहाँ से लाएंगे रोजाना? और फिर उसमें देखिए, अगर गाइड करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। चीपा भाई हैं, उनकी वो जो आपने देखी ना सिचुएशनल वीडियोस हैं, जिसमें वो उसमें वो पूरा उनको कहा होगा किसी ने कि जी पूरा ड्रामा बना के, और उसमें हमारा काम अलग है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी खून टेस्ट करने की लैब है, अरबों रुपए की मशीन है, जो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में नहीं है। बाहर क्या लिखा हुआ है? यहाँ खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं, चैप्टर ही क्लोज। तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम सिंधी हो, तुम पंजाबी हो, तुम सराइकी हो, तुम आजाद कश, तुम कहीं से भी आए हो। ऊपर क्या लिखा है? वो 35-40 करोड़ की जगह खरीदी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के गेट के ऊपर, अरबों रुपए की मशीनें लगा के, बोर्ड लगा के दरवाजे खोल दिए। जैसे मैंने कहा ना, पैगंबरों का शेवा है ये, खिदमत खल्क भी। तो जफर भाई इसमें पेश है। मैं माजरत भी चाहूँगा आप लोगों से, मुझे यहाँ पहुँचना था 1 घंटा पहले। असल में हम एक प्रोग्राम करते हैं, माँ हम भी ईद मनाएंगे जी। तो उसमें हम बच्चों को, उनके वालिदैन आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, ओपन है पूरे शहर में, जो भी आना चाहे। और वो आते हैं 23 रमज़ान से, और बाज़ार में जो कपड़ा उनको पसंद आता है वो कपड़ा अपने बच्चों के लिए, अगर वो अपने साथ में भाइयों के बच्चे लाएँ, बहनों के बच्चे लाएँ, 10, 12, 14 बच्चे भी हैं तो कोई मसला नहीं है। अपने 1 दिन से लेकर और 15 साल तक के बच्चों के, लड़के लड़कियों के फ्राक, कुर्ते, शलवार, हर चीज़ होती है। तो मैं उसकी ख़रीदारी में लगा हुआ था, उसमें टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सका। और मैं था इस वक्त खतरी मस्जिद है नई कराची में, वहाँ जहाँ होलसेल मार्केट है इसकी, जो पूरे कराची में जहाँ से कपड़े जाते हैं वहाँ पर जी। और महंगाई भी हो गई है। जी जी। और दूसरी चीज़ ये कि जो ईद तो आपको पता है ही बच्चों की, और महरूमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस साल। और अच्छा, इस साल आप जो खास कह रहे हैं, आपने क्या मुख्तलिफ देखा अभी? इस साल ये देखा हमने कि आप अगर बाज़ारों में भी जा रहे हैं तो आपको जो चेहरे नज़र आ रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तो नहीं है। और सही है, लड़के आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, अच्छी बात है। शहर में घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है। एक आखिरी अलादीन पार्क था, वो भी अब नहीं है। तो सही, बच्चे बाज़ारों में घूम लें जाके साल में एक बार, तो वो जा रहे हैं रोज़ाना रात में लड़के वड़के, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग करने वाली कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ मियाँ बीवी इस वक्त चाहे 70,000 रुपये कमा रहे हैं, मैं मान नहीं सकता कि अपने वो, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उनको ईद का जोड़ा और जूता चप्पल दिला सकते हैं। और मैं समझता हूँ लोग डिप्रेशन में हैं, लोग दिमाग में सोच रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं कि किससे कर्जा लिया जाए, बहन से लिया जाए, भाई से लिया जाए, बॉस से लिया जाए, कंपनी में लिया जाए। लेकिन फिर आखिर में जब पहुँचते हैं तो समझ में आता है कि 6 महीने में राशन और घर के बच्चों की फ़ीसें और किराए और बिजली के बिल की मद में जिनसे पैसे लिए थे वो अब तक वापस नहीं किए हैं। तो वो मेरे बच्चों की ईद के जोड़े के नाम पे क्यों मुझे उधार देगा? तो मैटर ये कि लोगों के घरों में उदासी है। लोग बेचारे वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शहरी में इसलिए नहीं उठा रहे हैं। ना एहसास होना चाहिए, इसलिए बड़ा जरूरी है से शायद जल गई थी ना कि जी, हम जो है आप ये कपड़ों का ख्याल कोई मुझे बताएं कि खैर पूरा दिन रात आपका ऐसे ही गुजरता है, ठीक है, खिदमत खल्क ऐसे ही। चले थोड़ा सा 5-10 मिनट अपनी ईद भी याद करें, बचपन याद करें थोड़ा सा, बेचारे के जरा, क्योंकि आपकी अपनी जात, अपनी तो आपकी कभी बात होती ही नहीं है, अपनी फैमिली का बताएं। सेल्फलेस आदमी है लेकिन फिर भी अपनी बात करें, कैसा फैमिली का। हम बहुत अच्छी ईद होती थी। सब फुप्पी, जितनी हमारी 2 फुप्पियाँ थी यहाँ पर, उनके यहाँ, और बड़े अब्बा और ये सब वाले साहब के बड़े भाई और दीगर सबके आना जाना और वही सारा सिलसिला। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारा टाइम जो था वो मिनिमम उस वक्त 10 रुपये ईदी जो होती थी, एक अच्छी ईदी काउंट होती थी। और अगर कोई 100 रुपये दे दे तो वो तो रेड लाइन होती थी कि भाई